अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले से सॉल्व आउट करेंगे। इससे पहले भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट के मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हम लोगों के पास। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ln इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ln जो ये हमारे पास लोग को कहते हैं। ठीक है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब आप लोगों को जो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला पढ़ा था उसमें हमें दो फंक्शंस का कहा गया था। जैसे कि फंक्शन जो फार्मूला है उसको रिपीट कर लेते हैं। वो था हमारे पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि दो फंक्शंस का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये दो फंक्शंस मैंने ले लिए, अगर इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो किस तरीके से होगा। फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स को हम बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स करेंगे माइनस, इसके बाद फिर होल इंटीग्रेशन इनटू जिस फंक्शन को हम लोगों ने बाहर निकाला था वो था हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन हमारे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन जो कि जी एक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स और ये आ जाएगा होल डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास डी एक्स मिसिंग था। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एल एन इंटू एक्स है, यानी कि एक ही फंक्शन है। अब सेकंड फंक्शन क्या होगा इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे सेकंड कोई फंक्शन मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड फंक्शन 1 होगा, तो हम g ऑफ x को कंसीडर करेंगे 1। अब इसको यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ln है, तो ln को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इनटू 1 का करेंगे इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन इनटू जिस फंक्शन को बाहर निकाला था उसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन इनटू फिर उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जिसका हम लोगों ने सेकंड में किया था, वो था हमारे पास 1 इनटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी एक्स और ये आ जाएगा हमारे पास होल डी एक्स। ठीक है, तो ln इंटू एक्स हैज़ इट इज़ अपनी जगह पे। अब 1 का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कि हमारे पास अगर इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा x माइनस होल इंटीग्रेशन, अब ये हमारे पास है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x का जो डिफ्रेंशिएशन हमारे पास बनता है, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन इनटू log x विच इज़ इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, वो बनेगा 1/x। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x इनटू 1 का इंटीग्रेशन बनता है हमारे पास x और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये x के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ln इंटू एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, तो ये बन जाएगा ln इंटू एक्स माइनस इसका भी इंटीग्रेशन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट रिजल्ट। क्लियर है यहाँ तक, ये हम लोगों का हो जाएगा फाइनल रिजल्ट।